व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? अंकित, क्या चीज सर? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताएं सर। हाँ बताइए। सर ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है सर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है सर। मैनेज करता है। यस, फॉर एग्जांपल। सर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल। सर विंडो, लिनक्स, मैक ओएस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि सर इसमें मल्टीमीडिया का फीचर होता है। इट प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया फीचर्स। इसके पहले यूनिक्स और लिनक्स जो था वो मल्टीमीडिया फीचर्स को प्रोवाइड नहीं करता था। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फीचर्स में क्या क्या हैं खुशी? ऑपरेटिंग सिस्टम के सर, हम्म ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन सर है रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ। प्रोसेस मैनेजमेंट, हम्म मेमोरी मैनेजमेंट, हाँ। सिक्योरिटी, हम्म जॉब अकाउंटिंग, हम्म फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, हम्म नेटवर्किंग, हम्म यूजर इंटरफेस, हम्म बैकअप एंड रिकवरी, हाँ। वर्चुअलाइजेशन, एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, हम्म टाइम शेयरिंग, हम्म सिस्टम कॉल्स, हम्म डेटा डिटेक्टिव एड्स। ओके, चलिए वन बाय वन ज़रा समझा देते हैं। आज गीता दी डिस्कस नहीं की थी क्या 12 बजे? नो सर, सिर्फ हम और हम। अच्छा, हो वो गया था नहीं। डिस्कशन ना? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलता रहेगा। कुछ तबीयत खराब होगा शायद। स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट। समझ गए? सर सर एक ग्रुप में क्वेश्चन है सर, उतना समझा दीजिए तो। अच्छा, उसी को समझा दें? यस, क्या समझाना है बताओ, कहाँ पे है? व्हाट्सएप भेजे ग्रुप में अभी है? सर। यस, ठीक है चलिए, सर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा क्या है इसका मतलब। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल एंड allocates memory, CPU, time and other hardware resource among the various program and process running on the computer। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो आपका CPU है वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, हार्डवेयर मैनेजमेंट भी है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ यूज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। सेकंड क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड मैनेजिंग प्रोसेस एंड प्रोग्राम्स। कहने का मतलब कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो और उसको स्टॉप करते हो, इसके बीच में हैंडल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी हमने पावर पॉइंट स्टार्ट किया और फिर अभी बंद किया, तो दिस इज़ व्हाट? प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। इसे तो आप पहले अच्छे से जान रहे हैं। मेमोरी मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेमोरी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन होता है गीता? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये दोनों टाइप्स की मेमोरी को मैनेज करता है। चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये दोनों टाइप की मेमोरी को मैनेज करता है, दैट इज़ व्हाट? मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी।
हर जगह पे सिक्योरिटी के बाद कहा जाता है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर द यूज़र। इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे यूनिक्स यूज़ कर रहे हो, या लिनक्स यूज़ कर रहे हो, या फिर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो, तो सबसे पहले विंडोज़ आपको सिक्योरिटी देगा। अब वो सिक्योरिटी कंप्यूटर का भी हो सकता है, मालवेयर्स भी हो सकते हैं, इंटरनेट का भी हो सकता है, कई टाइप के सिक्योरिटीज हो सकते हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट भी उसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजमेंट चलता रहता है। जैसे किसी भी अननेसेसरी प्रोग्राम या ऐसे फाइल्स जो काफ़ी हार्मफुल है, जो आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर को हार्मफुल पहुंचा सकता है, वैसे फाइल को, वैसे इंफॉर्मेशन को रोकने का काम करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, जॉब अकाउंटिंग। इट कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स और यूजर्स। इसका मतलब ये है कि भाई कौन सा काम कितने देर में ख़त्म होगा। अगर मान के चले बहुत सारे यूजर्स मिल करके किसी काम को कर रहे हैं, तो उनका काम कब तक फिनिश होगा और उसके रिसोर्सेज के लिए क्या क्या आवश्यकता है, वो सब सारा जॉब अकाउंटिंग में आ जाता है। फाइल मैनेजमेंट तो आप लोग जान ही रहे हो। कोई भी फाइल बनाते हो, डिलीट करते हो, उसके अंदर कुछ लिखते हो, मैनिपुलेट करते हो, वो ये भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे ना कितना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट को तो वाली बात ही जान रहे हैं। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, प्रिंटर, ये सब डिवाइस को मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या आप प्रिंटर चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। क्या माउस चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। क्या कीबोर्ड चला लोगे, नहीं चलेगा। क्योंकि हर एक डिवाइस को फंक्शन होने के लिए, ऑपरेट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा, तभी ये सारे फंक्शन, सारे डिवाइस फंक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेटवर्किंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कैपेबिलिटी सच एज एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन, हैंडलिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, प्रिंटर एंड फाइल्स ओवर ए नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया कि मान के चलो कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कई सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। कई बार आपने कैफ़े में देखा होगा तो 10 कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट, नेटवर्किंग। कि आप 10 में से किसी भी कंप्यूटर में कमांड डाल दोगे ना, तो एक ही प्रिंटर से आउटपुट आएगा। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा? कैफ़े गए हो कभी, साइबर कैफ़े? हाँ, कोई गया है जी? तो उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो आप पीसी नंबर 6 पे बैठे, पीसी नंबर 1 के पास लगा हुआ प्रिंटर, 6 पे बैठे, तो ऑपरेटर वहाँ पे बोलेगा भाई आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है, वहीं से कंट्रोल पी दबा दो। जैसे कंट्रोल पी दबाओगे ना, उसी प्रिंटर से निकलेगा जो एक प्रिंटर लगा हुआ है, मेन प्रिंटर। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, नेटवर्किंग की वजह से। और ये भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरफेस से क्या समझते हैं, जैसे कि मान के चले भी आपके सामने ये दिख रहा स्क्रीन, पीपीटी दिख रहा है, यानी यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है, यूज़र आसानी से पढ़ पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा, बताओ ज़रा। अगर यूज़र आसानी से नहीं पढ़ पाता तो क्या माई कंप्यूटर को चला लेता, क्या फाइल एंड फोल्डर्स को बना लेता, क्या किसी फाइल को डिलीट कर लेता, या किसी फाइल के अंदर कुछ लिख लेता, या शॉर्टकट की को परफॉर्म कर लेता? कैसे कर पा रहा है, क्योंकि यूज़र आसानी से इस चीज़ को समझता है। समझे कि नहीं समझे? अब एटीएम मशीन भी आपका यूज़र फ्रेंडली है, वहाँ पे भी आप पिन नंबर वगैरह डालते हो तो फिर वो चेक करता है, वैलिडेट करता है। इसके बाद अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो फिर आपको ट्रांजैक्शन अलाउ कर देता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, बैकअप एंड रिकवरी। ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप में भी काम करता है। जैसे मान के चलिए कई बार क्या है कि आप कुछ लिख रहे हो, वर्ड के अंदर कुछ लिख रहे हो और गलती से पावर ऑफ हो गया, कट हो गया, यूपीएस भी जवाब दे दिया। फिर क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करेगा कि आपका डेटा को थोड़े टाइम के लिए, बेशक करंट लिखा हुआ डेटा तक को ना रखे, लेकिन 1-2 मिनट के पहले जो भी डेटा आपने लिखा है उसको संभाल के रखेगा, बैकअप रखेगा। जैसे मान के चलिए हमने पूरे 100 लाइन लिखा वर्ड के अंदर, तो हो सकता है कि पूरे 100 लाइन ना रखे, लेकिन 90-95 लाइन जरूर रखेगा याद। रिकवर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक रिकवरी प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, अभी वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स में आ गया, तो इसके फंक्शंस को ज़रा एक बार पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स वर्चुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज दैट अलाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। इसका मतलब ये हो गया
कि एक ही मशीन पे आप एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते हो। एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम रखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो अभी अगर मेरे सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर मैं चाहूँ कि सिक्योरिटी पर्पज़ से मुझे लिनक्स भी रखना हो तो कैसे रखेंगे? तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन, यानी मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन इंस्टॉल ऑन द सेम सिंगल पीसी ऑन द सेम सिंगल मशीन। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इसके बारे में भी समझ रहे हैं। ये चेक करते रहता है भाई कि इसको कितना मेमोरी चाहिए, सिस्टम प्रोसेस फास्ट कर रहा नहीं कर रहा है, यानी परफॉर्मेंस को ही मॉनिटर करता रहता है। इसके बाद क्या, टाइम शेयरिंग। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स अगर काम कर रहे हैं सेम टाइम पे, अगर बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं तो सबको टाइम देगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा। सिस्टम कॉल क्या क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ सिस्टम कॉल दैट इनेबल्स एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सेस इट्स रिसोर्सेज। System calls provide a standardized interface between application and the operating system, enabling portability and compatibility across different hardware and software platforms. इसका मतलब ये हो गया कि कई बार क्या होता है कि आपका जो CPU है वो कहीं व्यस्त रहता है, कोई डिवाइस है जो कभी व्यस्त रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से आप क्या करते हो, डिवाइस को एक्टिव कर देते हो। चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उन्हें एक्टिव करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके बाद क्या है, एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर को भी डिटेक्ट करता है। जैसे मान के चलिए आपका सिस्टम में किसी प्रकार का एरर आ रहा है और आप सिस्टम रिकवर कर रहे हो, रीसेट कर रहे हो, रिकवर करते समय आपको एरर डिटेक्ट करके देगा कि पूरे सिस्टम के अंदर किस टाइप का प्रॉब्लम है, और ये भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये है फंक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, यूजर इंटरफेस, बैकअप रिकवरी, वर्चुअलाइजेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, टाइम शेयरिंग, सिस्टम कॉल, एरर डिटेक्टिंग एड्स। दीज आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या? ओवरऑल द समरी पॉइंट, इट इज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम्स। इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर। क्लियर है? तो सर, ये, हाँ बोलिए सवाल। एलोकेट मेमोरी क्या होता है सर? मतलब ऑक्युपाई करना बेटा, ऑक्युपाई समझती हो? ये भी एक टेक्निकल वर्ड है, कब्जा करना। यस सर। आप समझ गई? उतना स्पेस स्पेस लेना, यस, क्योंकि एलोकेट और ऑक्युपाई दोनों के दोनों टेक्निकल वर्ड है। तो अब मैंने आपने एलोकेट पूछा, मैंने ऑक्युपाई बता दिया, आगे ना आपको दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन जब मैं आपको बोला कब्जा करना तो आप समझ गए कि कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है खुशी? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे आप लोग लिखिए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आज खत्म ही कर देते हैं बच्चे। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे सर। लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, आगे बकाइएगा नहीं। आज शिवम मैसेज नहीं पढ़ पाया क्या?
हो गया सर। हो गया, सबका हो गया जी। अंकित कुमार, यस सर, हो गया सर। हो गया सर। नेक्स्ट 2 पॉइंट और ऑब्जेक्टिव में, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। बस इतना ही पॉइंट है सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव में इतना ही है। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन लगभग थोड़ा बहुत सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। लिख लिए सब लोग? यस सर। अंकित, यस यस सर। सर, हो गया। देखिए कन्वीनियंट टू हो यूज़ का गया सर। मतलब क्या है? द फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जेक्टिव में? कन्वीनियंट टू यूज़। इसका मतलब क्या है कि बड़े आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम मोर कन्वीनियंट टू यूज़ इन एन एफिशिएंट मैनर। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली तो आपको पता ही है, यूज़र फ्रेंडली कैसे है। एज एक्सेस, टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू यूजर्स फॉर यूजिंग रिसोर्स बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड इट्स यूजर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर इन बेटर एंड फास्टर वे। कंप्यूटर के रिसोर्स को अच्छे तरीके से और तेज़ी से मैनेज भी करता है। और कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग में क्या है? बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ हु इज़ यूजिंग विच रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सारा कुछ नज़र में रहता है कि आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई अगर अदर यूज़र है और सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर रहा है तो वो किस चीज़ पे काम कर रहा है, तो हर एक चीज़ पे इसका मॉनिटरिंग रहता है। ठीक है। फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द यूजर्स एंड प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि यूज़र चाहेगा तो हर एक प्रोग्राम को शेयर कर सकता है, और यूज़र एंड प्रोग्राम के बीच में भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी आपने फाइल को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन रखा, तो इस तरीके का शेयरिंग जो आप करते हैं, जैसे कभी किसी फोल्डर के अंदर फाइल को शेव कर दिया, किसी फोल्डर के फाइल को दूसरे जगह पे जाके शेव करा दिया, या फिर नेटवर्क के थ्रू से शेयर करा दिया, व्हाट्सएप के ज़रिए उसको शेयर करा दिया,
तो उसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहता है। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है, अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी जितना लिख पाएंगे उतना लिखिए आप लोग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या लिखा हुआ है जरा एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग लिख लीजिएगा। A batch operating system is a type of operating system that does not interact with the computer directly. There is an operator who takes similar jobs having the same requirements and groups them into batches. इसको लिख लीजिए, इसमें छाटने का कोई लाइन नहीं है, स्टार्टिंग से लिख लीजिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। इतने सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं।
सर मेरा फोन चार्ज नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आज इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, कल इसको और अच्छे से समझा देंगे। आप लोग लिख लेने यहाँ तक। यस सर। ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। खुशी, गीता, अविराज, कल इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।